हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए, ये मेरा दोपहर का टाइम है। दोपहर के लगभग 12 बज गए थे। 12 बजे से मैंने अपना घर का काम स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं घर के थोड़े छोटे मतलब ऐसे थोड़े थोड़े करके काम करना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो घर का सुबह से जो है कि मतलब किचन का काम हो गया था, खाना पीना बन गया था। और खाना पीना हमने थोड़ी सा खा भी लिया था, क्योंकि देखिए अब काम में लग जाओ ना तो फिर इतना टाइम नहीं रहता और फिर गंदे भी हो जाते हैं हाथ पैर हर चीज़। तो ना फिर कुछ खाने पीने की इच्छा भी नहीं होती और ना टाइम मिलता है। तो इसीलिए हमने आज जल्दी खा लिया है खाना। और अभी ना यहाँ पर बस मैं ये वाला जो है ना फर्स्ट रूम, सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करने वाली हूँ, ताकि है ना काम ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो ना लगे कि बहुत सारा काम है मेरे पास और काम फैल जाए। क्योंकि काम को थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में लेकर करेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर इकट्ठा मैं फैला लेती हूँ ना तो मुझे ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर मैं कर नहीं पाती हूँ इतनी जल्दी से काम। और फिर मुझे ही अकेले करने हैं, क्योंकि अब ऐसे काम तो मैं ही कर पाती हूँ। बस मेरे हस्बैंड ये है कि हेल्प करवा लेते हैं घर की, ये पुताई करवाने में, पेंट करवाने में, तो इतनी हेल्प हो जाती है। बाकी तो मुझे ही चीज़ें जमाना होती हैं, साफ़ करना होता है, अब वो क्या ज़्यादा करेंगे। और तो इसीलिए ना, और वैसे भी अब देखिए ज़्यादा पहले क्या रहा कि हमारा एक ही घर था, एक मतलब एक ही कमरे का था, फिर उस 1 से 2 कमरे का हुआ, फिर उसके बाद और बन गया है। तो इससे क्या ना घर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और इतना सारा मतलब घर जब बड़ा हो गया और फिर टाइम भी लगता है इतना सारा काम करने में। तो ना पहले उतना टाइम नहीं लगता था, उस मतलब इतने पहले से भी नहीं करती थी मैं। अब एक ही रूम था तो उस हिसाब से मैं है ना दिवाली के 3 दिन बचते थे, उसी टाइम पर मैं घर को साफ़ करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि अब उसी में रहना है और उसी को साफ़ करना है, उसी को मतलब हर चीज़। तो ना इतनी जल्दी से नहीं हो पाता था और कुछ काम तो ऐसे रह जाते थे कि मुझे ना बाहर ही सारी चीज़ें रखी रहने पड़ती रहीं, तो बहुत दिक्कत होती थी। पर उस टाइम पर भी ना टाइम उतना ही लगता था। और इस बार भी टाइम तो उतना ही लगेगा, ऐसे एक एक करके। अब क्या है कि स्पेस थोड़ा सा अच्छा है कि जैसे कि अब एक को है ना हम वहीं के वहीं जैसे सामान हमें बाहर नहीं करना पड़ेगा। और पहले क्या था कि हमको सामान ना पूरा बाहर निकालना पड़ता था, पूरा रूम खाली करना पड़ता था, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाती थी। जब एक रूम था ना तब तो पहले बर्तन भी निकालो, पूरा घर का सामान हर चीज़ में निकालती थी। और अब है ना, अब ऐसा है कि थोड़ा सा जगह रहती है ना तो इस हिसाब से फिर काम करते बन जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा भी नवरात्रि भी लगी है, तो मैंने सोचा अष्टमी के पहले तक, अष्टमी पूजा के दुर्गा पूजा तक मैं यहाँ पर है ना ये रूम है ना पूजा वाला अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अब जब मैं साफ़ कर ही रही थी तो फिर सोचा पेंट भी कर लेती हूँ, पुताई कर देती हूँ इस कमरे की, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ सामान था नहीं, जो भी बड़े बड़े सामान थे वो मैंने बाहर कर दिए हैं। तो और अभी यहाँ का थोड़ा सा सेटिंग वगैरह जो है ना वो भी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि एक मतलब हर साल ना होता है ना थोड़ा सा मतलब उसी चीज़ को देख देख के वैसे ही मन ना बोर हो जाता है। तो थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दो ना तो घर थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो फिर मैंने वहाँ का काम जो है ना वो थोड़ा मतलब ऊपर का मेरे हस्बैंड करते जा रहे थे, ऊपर की जो है ना दीवारें, मतलब वो मेरे से ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा था, तो फिर वो करते जा रहे थे, बाकी का नीचे मैं करते जा रही थी। तो ऐसे करके दोनों जन ने हमने है ना एक कमरे को निपटा लिए हैं। अब बस वहाँ की अभी तो क्लीनिंग, जितना टाइम पेंट करने में नहीं लगा उतना टाइम, उससे ज़्यादा टाइम ना सफाई करने में जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ भी करना पड़ेगा। और सच बताऊँ ना तो मैं ना मुझे 2 साल बाद मैं पूरा मतलब ये घर को पेंट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल भी नहीं किया था। पिछले साल वही हाथ के कारण आप लोग तो जानते ही होंगे, 2 साल हो गए लगभग। तो
पिछले साल मैंने उसकी वजह से नहीं कर पाई, और कुछ इस कारण से भी कि मैं अभी तैयारी कर रही थी, इस वजह से भी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा अब इस साल तो कर ही लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ना अभी मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। शाम के 4 बज गए थे करते करते, तो सोचा चाय तो बना ही लेती हूँ। तो दूध क्या हुआ, ख़त्म हो गया था। तो अभी मेरे हस्बैंड से मैंने दूध मंगवाया, और यहाँ पर बस अभी हम लोग थोड़ा सा चाय पी लेंगे बैठ के, और उसके बाद है ना थोड़ा सा और रह गया है तो वो मेरे हस्बैंड अभी जो है कर देंगे। फिर उसके बाद सामने वाला रूम रह जाएगा, तो उसको 1-2 दिन बाद मतलब जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना थोड़ा सा काम भी है। जो सामने वाला मतलब ये जो कर रहे हैं इस वाले रूम के सामने वाले रूम में, तो उसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग वगैरह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा है। तो सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा जो है अच्छे से अब कर रहे हैं तो उसको कर लेते हैं। उसके बाद है ना फिर उसको पेंट कर देंगे, क्योंकि सूखने में भी सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ का देखिए ये पूरा जो है ना कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ का एरिया बस बचा था, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना सुंदर लगने लगा है अब। और ये देखिए कलर हमने चेंज नहीं किया, कलर वही रखा है। अब हमने सोचा अब इसमें क्या कौन सा कलर करें, तो दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आता, तो फिर हमने यही कर दिया। तो यहाँ का सारा अच्छे से हो गया है, और घर साफ़ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है, एकदम नया नया जैसा दिख रहा है घर। देखिए, और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा सीलन आ रही है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर। पूरी जो है ना एक दीवार में नीचे की साइड में, अब ये रोड साइड पड़ जाती है ना उस तरफ, इसीलिए तो इतनी आधी आधी दीवारों पर सीलन आ रही थी। तो यहाँ तो घर ये थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा झटकी हुई मतलब ये दीवार है, तो यहाँ तो कुछ किया नहीं है। बस ये सामने वाला रूम है ना, वहाँ का करना है थोड़ी सी रिपेयरिंग, तो उसको ठीक ठाक करेंगे। उसके बाद फिर उसका भी जो काम है ना बहुत जल्दी कर लेंगे। तो अभी इस टाइम से स्टार्ट किया है ना, लगता नहीं है कि दिवाली मतलब दिवाली के मतलब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आराम से ही मैं करने वाली हूँ। एक बार में मैं पूरा काम नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे कि हर साल करती हूँ, क्योंकि मुझे और भी चीज़ों के लिए टाइम भी निकालना है, और बहुत सारा काम है। फिर दिवाली के काम में तो आप लोग जानते ही हो, कभी फ्री ही नहीं हो पाते हैं जल्दी। हर एक औरत कोशिश तो करती है कि हम जैसे महिलाएं सब लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। कितना काम निकलता है दिवाली में, बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं पहले अच्छे से गीले कपड़े से ये जितना भी पेंट लगा था गिरा था, तो इसको ना लगे हाथ में साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा सूख जाता ना तो फिर दिक्कत हो जाती। फिर ये अच्छे से जो है छूटता नहीं, क्योंकि फिर सूख जाता है ना तो उसको फिर ब्रश से रगड़ना पड़ता है। लेकिन अभी है ना कपड़े से ही हो जा रहा था, तो मैं इसीलिए जल्दी से ब्रश कपड़े से ही पोंछ दे रही हूँ। सारी चीज़ें ना एक साइड में मैं ये करते जा रही हूँ, पोंछ के रखते जा रही हूँ। और ये ड्रम भी कितने ज़्यादा गंदे हो गए थे सब। तो बस यहाँ पर है ना मतलब रूम जो है थोड़ा सा खाली हो गया था, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, कुछ क्या बहुत ज़्यादा मतलब है ना, पता नहीं साल भर में कैसे कहाँ से इकट्ठा हो जाता है कूड़ा कचरा। निकाल के तो मतलब हम लोग अलग करते रहते हैं, जैसे कि यार जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो जो भी मतलब हमारे काम का नहीं रहता तो हम हटा ही देते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कमरे में भरते ही जाता है। तो अभी तो निकाल दी हूँ मैं ना, बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हूँ, और यहाँ पर भी अब खाली हो जाएगा। बहुत सारा सामान जो है जो काम की नहीं है वो मैं अलग कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ये मतलब है ना, ये जितने भी बेड शीट वगैरह, कुर्सी में जो एक मैंने ये बुडाली हुई है बोरी, तो ये भी धोऊंगी। चादर वगैरह सब कुछ है ना धो दूँगी, उसके बाद ही इस पर डालूँगी। और अभी मंदिर भी मुझे जमाना है, क्योंकि अभी बस इसके बाद अब मैं ज़्यादा मतलब है ना काम अब इसके बाद मेरा ये वाला रूम मैं कंप्लीट करने के बाद बस नहा लूँगी, क्योंकि इतने में ही मुझे पता नहीं कितनी रात हो ही जाती है, 7-8 ऐसे बज जाते हैं। तो ना करते करते यही टाइम हो जाता है, और इसीलिए हमने ना थोड़ी बहुत खाना खा लिया था। अब देखिए खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। अब सोच रही हूँ कि अब सीधे नहाऊंगी, पूजा करूँगी, फिर उसके बाद खाना बना के फिर ही खाएंगे।
तो यहाँ पर भी देखिए कितना गिरा था, तो गीले कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ तो जल्दी जल्दी से ये साफ़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने ना अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए ज़्यादा समय बचा भी नहीं था दिवाली में, इस मंथ के लास्ट में ही दिवाली है, तो आधा टाइम तो हमारा नवरात्रि में चला ही गया है। अभी कुछ दिन कट ही गए हैं, तो थोड़े से ही दिन बचे हैं, फिर उसके बाद त्यौहार पे त्यौहार रहते हैं, फिर टाइम मतलब सोचो कि फिर त्यौहार कर लो फिर करेंगे, ऐसे ही सोचते रह जाते हैं। फिर करवा चौथ भी आने वाला है, तो खैर उसमें तो क्या मतलब तैयारी का कुछ ऐसा है नहीं, मेरा अभी सोचा नहीं है कुछ उस बारे में। तो ये है कि घर साफ़ कर ले रही हूँ, बस ये इतने में ही मुझे खुशी है कि चलो जल्दी जल्दी से ये काम भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर है ना ये मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ से वहाँ मतलब यही मैंने बताया था सेटिंग कर रही हूँ चेंज। जो चीज़ यहाँ पर सही लगेगी वो रखूँगी, बाकी का देखती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी से ही ना स्टार्ट कर दिया था और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो देखिए काम मेरा कंप्लीट हो गया था, मैंने इस रूम को सेट भी कर दिया था, सारी चीज़ अच्छे से जमा दी हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें जो है ना ये जिसका सोफ़े का मैंने एक बोरी लगाई हुई थी वाइट कलर की, वो मैंने अभी धुल के डाल दी है। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है पलंग की। और इसमें दूसरा वाला, इसका 2 सेट है, ये जो बिस्तर पेटी पे जो चद्दर डाला हुआ है 2 है, तो वो वाला निकाल के ये दूसरा वाला लगा दी हूँ मैंने। सेम वैसे ही है, 2 का सेट पेयर वाले हैं। तो अभी है ना उनको कल धोऊंगी। और यहाँ पर बस अब मैंने देखिए भगवान जी जमा दिए हैं, तो इस तरीके से मैंने देखिए जमा दिए। पता नहीं भगवान जी को भी मैं ना बार बार है ना वो करती रहती हूँ सेट, तो मंदिर हटा दिया है। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसी अलमारी में दोबारा से जमा दी हूँ कि अब अलमारी में ही रख ले रही हूँ। थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा था वो मुझे ना, तो फिर ऐसे ही मैंने पहले जैसे पहले था वैसे ही कर लिया है। और अब रात तो हो ही गई थी, तो अब ये सोचा चलो पूजा भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ना खाना बनाऊंगी अब मैं फटाफट से, क्योंकि रात के 8 बज गए थे, करेक्ट 8:10 ऐसे कुछ हो गए थे, 8:05 ऐसे। तो देखिए मैं कब से लगी थी काम में, 12 बजे से जो लगी थी ना, रात के 8 बज गए हैं एक रूम को साफ़ करने में। और वो भी इसलिए कम टाइम लगा क्योंकि थोड़ी सा स्पेस जगह खाली थी इस वजह से। अगर भरा भरा रहता ना तो पहले सामान निकालो फिर करो, फिर मतलब ऐसे में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब वो वाले रूम में तो लगने ही वाला है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा सामान है, तो वहाँ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उसको भी है ना बस टाइम टू टाइम हम साफ़ करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमने अष्टमी के लिए इस रूम को तैयार कर दिया है कि अष्टमी की पूजा के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, क्योंकि पहले वो तैयार नहीं थे इस रूम को पेंट करने के लिए, लेकिन जब हुआ ना तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, अब सामने वाला भी जल्दी से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।